गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे उद्योगों में अपन ने लो इस्पात उद्योग पढ़ लिया था, उसका जो क्षेत्र वर्णन दे रखा है वो भी पढ़ लिया था। अब है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, देखो सूती वस्त्र में कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये उद्योग भी अपन ने पढ़ा था, जैसे लो इस्पात उद्योग है, इसी प्रकार से इसको भी जो कारक प्रभावित करते हैं उन्हीं क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग लगाया जाता है। जैसे मुख्यतः कच्चा माल सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है, जैसे अपन ने पढ़ा था लो इस्पात में कि सबसे ज्यादा उसमें कोयला लगता है, तो कोयला के क्षेत्रों के पास मुख्यतः लो इस्पात उद्योग लगा था। तो इसमें सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल है कपास। अब कपास और जलवायु इस उद्योग को मुख्यतः प्रभावित करते हैं। तो जहां पर कपास उत्पादित होगी या जलवायु सम जलवायु चाहिए होती है इसके लिए, सूती वस्त्र के लिए, क्योंकि शुष्क जलवायु में धागा बार बार टूटता है, तो इसके लिए नम जलवायु चाहिए होती है। तो इसलिए ये उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जहां पर सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कपास और जलवायु भी आर्द्र हो। ठीक है, अब देखो धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। कपास, ऊन, जूट, पटसन और सिल्क का उपयोग किसमें होता है? सूती वस्त्र के निर्माण में कपास, ऊन, जूट और पटसन और सिल्क का प्रयोग किया जाता है। अब देखो उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। अब इनसे रेशा प्राप्त किया जाता है और फिर सूती वस्त्र उत्पादित किया जाता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक रेशे, दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशों में जैसे प्रकृति के द्वारा, जैसे प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं, लिख लो आप। प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं जो प्रकृति के द्वारा आपको मिलते हैं, जैसे है देखो ऊन, सिल्क और कपास, लिनेन, जूट, ये तो हैं प्राकृतिक रेशे। और मानव निर्मित रेशे कौन कौन से हैं? मानव निर्मित रेशे, अब ये कल भी मैंने तुम्हें समझाए थे, इनमें लिख लो नायलॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलिस्टर और है एक्रिलिक, आगे है रेयन। ठीक है, अब प्रकृति के द्वारा जो ऊन जैसे अपन को पशुओं से मिलती है, सिल्क, कपास, कृषि के द्वारा लिनेन और जूट, ये तो है प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति के द्वारा अपन को मिलते हैं। मानव जो निर्माण करता है नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयन। ठीक है, ये तुम्हें याद रखने हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक रेशे। अब है सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। हस्तकताई का मतलब है हाथ से काट कर जो बनाया जाता था, जैसे अपने यहाँ गांधी जी चरखा चलाते थे ना, हाथ से काट कर सूती वस्त्र बनाते थे। तो हस्तकताई और हथकरघों जो हाथ से निर्माण वस्त्रों का किया जाता था कारीगरों के द्वारा,
वो होते हैं। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य उत्पादक देश हैं। कौन कौन से हैं मुख्य उत्पादक देश? भारत, चीन, देखो भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य उत्पादक देश लिख लो। मुख्य उत्पादक देश भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यह मुख्य उत्पादक सूती वस्त्र के मुख्य उत्पादक देश। भारत में अति उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, जो बांग्लादेश है ना, वो पहले स्वतंत्रता से पहले भारत का ही भाग था, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश बाद में बने अलग अलग देश। ठीक है, तो ढाका की मलमल इतनी फेमस थी कि इतनी मुलायम होती थी कि यूं कहते हैं 5 मीटर का जो थान होता है ना मलमल का, वो एक अंगूठी में से निकल जाता था पूरा, इतनी मुलायम होती थी। तो ढाका की मलमल, मसूलीपट्टनम की छीट, कालीकट के कालीको और बुरहानपुर के सूरत व बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते एवं सस्ती गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। यहाँ हाथ से काम होता था, लेकिन जो यूरोपियन देश थे, जैसे इंग्लैंड यहाँ राज कर रहा था, तो इंग्लैंड में मशीनों से काम अत्यधिक सस्ते दामों पर हो जाता था। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ के हस्तकला उद्योग थे, हस्तशिल्प जो उद्योग थे, उनको नष्ट कर दिया था। प्रारंभ में यह उद्योग पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में लगाई गई थी। मुंबई में, याद रखना है आपको, 1854 में पहली सूती वस्त्र मिल लगाई गई थी। कोष्ण आर्द्र जलवायु मशीन आयात के लिए पत्तन का मतलब बंदरगाह होता है, मैंने पहले बताया था। कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। यहाँ पर देखो कोष्ण आर्द्र जलवायु, मुंबई की आर्द्र जलवायु है क्योंकि तटीय क्षेत्र है, और मशीन आयात के लिए पत्तन की मशीनों को अगर विदेश से मंगवाना पड़ता था तो यहाँ मुंबई बंदरगाह है। दूसरा, कच्चे माल की उपलब्धता, यहाँ पर कपास भी, क्योंकि यहाँ जो महाराष्ट्र है ना, इसमें काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ कपास का उत्पादन अत्यधिक किया जाता है। और दक्ष श्रमिक यहाँ पर उपलब्ध है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर काफी उन्नत अवस्था में था। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है। इसलिए इस उद्योग के विभिन्न भागों में फैल गया, भारत के विभिन्न भागों में फैल गया यह उद्योग। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र हैं इसके। अब देखो, दो का इनमें वर्णन दे रखा है, एक तो भारत का अहमदाबाद का और दूसरा है ओसाका जो जापान में है। ठीक है, अब देखो भारत के अहमदाबाद में मुख्य उत्पादक है ये अहमदाबाद, यह भारत में है, ध्यान रखना, भारत के गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी। 1854 में तो मुंबई में लगाई गई और 1859 में यहाँ अहमदाबाद में लगाई गई। ठीक है, यह यथासी ग्रीन मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया था अहमदाबाद। अहमदाबाद को प्राय भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है?
भारत का मानचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, याद रखना। जहाँ पर सूती वस्त्र का ज्यादा उत्पादन होता है इसीलिए इसको भारत का मानचेस्टर कहते हैं। अब आगे है अनुकूल अस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट था। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। ये भी अहमदाबाद भी एक तटीय क्षेत्र ही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जलवायु भी अनुकूल है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नजदीक में मुंबई पत्तल इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है, मुंबई बंदरगाह। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीनी प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण होना इसका प्रमुख कारण है। देखो अहमदाबाद में क्यों विकसित हुआ सूती वस्त्र? क्योंकि वहां पर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। मुंबई के बाद इसमें 1854 में तो मुंबई में खोल ली गई थी सूती वस्त्र मिल और इसके बाद 59 में अहमदाबाद में। यहाँ पर कच्चा माल कपास भी नजदीक के क्षेत्रों से उपलब्ध हो जाती है, कुशल श्रमिक भी, क्योंकि अहमदाबाद में और ये इसमें गुजरात और महाराष्ट्र में अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर कपास भी आसानी से मिल जाती है, श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं, जल भी आसानी से मिल जाता है था। और जो बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह नजदीक पड़ती है अहमदाबाद के, जो महाराष्ट्र में है, उससे माल का आयात और निर्यात किया जा सकता था। लेकिन अब यह जो अहमदाबाद है इसमें सूती वस्त्र कम तैयार किया जाता है। क्यों? देखो इनका जो ये प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन अब जो इन मशीनों का है नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये मशीनें कम काम कर रही हैं। अब दूसरा है ओसाका। पहला तो था ये अहमदाबाद, दूसरा है ओसाका। ओसाका है जापान में। ओसाका जापान। सूती वस्त्र के केंद्र पड़ रहे हैं अपन ये। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। यह तो भारत का मानचेस्टर कहा जाता था, इसे ओसाका को जापान का मानचेस्टर। मानचेस्टर कहा जाता है ओसाका, ठीक है, याद रखना। ओसाका में सूती वस्त्र का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। अब अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे था और ये योडो नदी के किनारे, तो जल उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। पत्तल की अवस्थिति कच्चे माल को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कच्चा माल आयात किया जाता है वहां से। कपास मिस्र से मंगवाई जाती है, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है, ठीक है। ओसाका में जो कच्चा माल है वो नहीं मिलता है, जैसे कपास मुख्य कच्चा माल होता है ना इसका सूती वस्त्र का, तो यह बाहर के देशों से मंगवाता है। कहाँ से मंगवाता है? कपास मिस्र से, भारत और चीन और यूएसए से। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किए जाते हैं। यहाँ पर जो कच्चा माल तो बाहर से मंगवाया जाता है, बाहर के देशों से, लेकिन जो यहाँ पर सूती वस्त्र बनाया जाता है उसको दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी और ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। अब प्राचीन काल से तो यह उद्योग काफी उन्नत अवस्था में था, लेकिन मैंने बताया कि ओसाका में कच्चा माल जो
सूती वस्त्र में लगता है वो पर्याप्त उपलब्ध नहीं है, तो दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। तो जो वहां पर जो अब यह सूती वस्त्र का उत्पादन अब वहाँ कम हो गया है, क्योंकि वहाँ पर जो उत्पाद होता है वो कच्चे माल पर आधारित उद्योग जैसे इंजीनियरिंग उद्योग है, ऑटोमोबाइल उद्योग है, ये ज़्यादा विकसित विद्युत उपकरण वाले उद्योग हैं, वो ज़्यादा विकसित होने लग गए हैं बजाय सूती वस्त्र के। अब अपन ने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है। इन उद्योगों के वितरण में अपन ने लौह इस्पात उद्योग का वितरण पढ़ा था और सूती वस्त्र का ही पढ़ा है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। ये सारे आपको याद करने हैं, कल अपन करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर।